स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। कल जो वो मीटिंग में आई थी ना अक्षरा मैम, वो तो बहुत क्यूट है। हाँ, और डॉक्टर अभिमन्यु की एक्स वाइफ है। रियली? हाँ, दोनों की लव स्टोरी बहुत ही सॉलिड थी, लेकिन उतनी ट्रेजिक भी। दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। फिर से कपल क्यों नहीं बन जाते वो? सच में दोनों की लव स्टोरी पार्ट 2 देखने में बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा तो आएगा। अबे सॉरी। माँ, अगर आप हम दोनों के बारे में। नहीं अक्षरा, मैं तुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगी। जिंदगी तेरी है तो मर्जी भी तेरी होगी और फैसला भी तेरा ही होगा। देख अक्षरा, तुम दोनों अगर शादी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, पर अभी अपनी जिंदगी ऐसे अकेली तो नहीं काट सकता ना। अभी को तो किसी न किसी से शादी करनी होगी ना। मैं एक माँ हूं, मैं अपने बेटे का घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने पहले भी बहुत कोशिशें की, कुछ गलतियां भी की, इसीलिए शायद अब वो माँ की नहीं सुनता और शायद एक दोस्त की सुन ले। बेटा, तू ही उसे समझाना कि अपनी पूरी जिंदगी वो अकेले नहीं काट सकता। पर माँ, मेरा अभिमन्यु से सब कहना सही होगा क्या? शरद, तू नहीं कहेगी तो और कौन कहेगा? तो उसकी दोस्त है, वो तेरी बात सुनेगा। 6 साल से वो नील की जिम्मेदारी संभाल रहा है। अब तो अभीर भी है उसके साथ। उसे लग रहा है कि अब उसकी जिंदगी पूरी है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन अक्षरा, हम दोनों जानते हैं एक जीवन साथी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी ही रहेगी। पर माँ, अभिमन्यु को कुछ भी समझाना आसान नहीं होगा। उसके लिए रूही और अभीर की तरफ अपनी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बाप की जिम्मेदारी निभा रहा है, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी निभा रहा है, और उसके खुद के तरफ भी तो उसकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। रूही और अभीर जब बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी जिंदगियों में वो बिजी हो जाएंगे, फिर अभीर का ख्याल कौन रखेगा? मैं हमेशा तो नहीं रहूंगी ना उसके साथ। पर अक्षरा प्लीज बेटा, एक बार तो उससे बात कर, शायद वो तेरी बात सुन ले। ठीक है, मैं एक दोस्त के नाते उससे बात जरूर करूंगी। आपने अक्षरा से क्या कहा? भाई साहब देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, पर जब दोनों बच्चे एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते तो हम उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। और इसीलिए आपने अपने बच्चे की खुशी की जिम्मेदारी जबरदस्ती मेरी बच्ची पे थोप दी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मनीषी? मंजरी जी ने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। उस दिन दोनों ने साफ साफ सबके सामने कहा है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ शादी नहीं करनी है, और ये बात ना आप दोनों को कभी ना कभी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर वो दोनों नादानी कर रहे हैं तो हम उन्हें नादानी करने देंगे मंजरी। माँ जी, अभिमन्यु और अक्षरा में से आपको नादान कौन लगा? और
माँ जी वो दोनों बच्चे नहीं है कि हम उनके फैसले पे अपना फैसला सुनाते रहे। फैसला नहीं है स्वर्णा, फेथ है मेरा। विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान, उनके कर्म, उनकी तकदीर, उनका प्यार उन्हें एक दूसरे के पास, एक दूसरे के साथ लेकर आएगा। उनकी बात या उनकी सोच जो आज है उसे मानकर हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। मंजरी जी, आपको ऐसा लगता है कि आपका अभिमन्यु अक्षरा को भूल पाएगा? नहीं, मगर अक्षरा तो अभी को भुला चुकी है ना। भाई साहब, वो आज भी अभिनव जी से प्यार करती है, वो नहीं मानेगी। मानेगी, मुझे विश्वास है वो मानेगी। और मेरा ये विश्वास है भाई साहब कि कुछ कहानियों का अंत अधूरा ही अच्छा लगता है। आप खुद एक बार सोचकर देखिए, एक दूसरे से अलग होने के बाद अक्षरा और अभी दोनों बेहतर इंसान बन पाए हैं। क्या ये काफी नहीं है? बेहतर इंसान बन पाए हैं, इसीलिए तो मुझे यकीन है कि इस बार अपने रिश्ते की संभाल पहले से बेहतर करेंगे। आपको जो करना है करिए भाई साहब, मगर आप पछताएंगे। आप इन बच्चों को खुशियां नहीं दे रहे, आप इनकी सुख शांति छीन रहे हैं। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। आप लोग ऐसे ही मिलके काम करेंगे तो बिरला हॉस्पिटल बहुत आगे जाएगा। थैंक्स। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गुड लक फॉर लाइफ। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता। क्या हुआ, माँ ठीक है? हाँ माँ ठीक है। वो मेरी एक पेशेंट है, 90 ईयर ओल्ड, हार्ट प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दे तो फिर वहाँ क्या ड्रॉप? इमरजेंसी केस है, तुम जाओ, मैं कैब बुक कर लूंगी। अरे आज कैब की स्ट्राइक है, तुम्हें कैब नहीं मिलेगी, चलो जल्दी से। हाँ तो फिर मैं घर पे कॉल करके ड्राइवर भैया को बुला लूंगी, तुम जाओ। मैं कर लूंगी, घर पे तो फोन कर। अरे तो करो ना, जितना बोल रहा हूँ जल्दी से फोन करो। हेलो मिमी। हाँ हाँ सब अच्छे से हो गया। वो ड्राइवर भैया आ सक। हाँ ओके नो प्रॉब्लम, आते आ रहे। और किसने बनाया तुम्हें? एक झूठ तक ठीक से बोल नहीं पाती, चलो जल्दी से। कैसे डॉक्टर हो तुम? इमरजेंसी और तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर। अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तू पहले वो ओल्ड लेडी को देख लेना, फिर मुझे घर ड्रॉप कर देना। लेकिन तुम तब तक करोगी क्या? ये मैं क्या करूंगी? इनफैक्ट तुम्हें शायद मेरी हेल्प लगे। और तुम चलो ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम कैसी बातें कर। थैंक यू। सुबह से 100 पुटांग बातें कर चुका हूँ, लेकिन तुम 100% प्रोफेशनल थी। मेरे साथ मीटिंग में आई, उसके बाद यहाँ, उसके लिए थैंक यू। वो काम का प्रेशर है थोड़ा सा, इसीलिए स्नैप कर गया तुम पर, सॉरी। झूठा सॉरी, झूठा थैंक यू और झूठा बहाना। जस्ट बिकॉज तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते, इसलिए तुम इतने सारे झूठ बोले जा रहे हो। तुम प्रेशर में तो हो, लेकिन जब तक तुम मुझे खुद नहीं बताओगे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। बस तब तक और झूठ बोल के मेरी इंटेलिजेंस का इंसल्ट मत कर। फिलहाल मैं बस जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती हूँ। बताइए सर। हाँ, एक कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, 2 नान, वेज कोल्हापुरी। सबसे पहले पुलाव लेकर आना, लच्छा पराठा और रायता। और भी कोई आने वाला है क्या सर? क्यों, हम ये सब नहीं खा सकते? एक तो पहले गाड़ी खराब हो गई है, ऊपर से इतनी तेज भूख लग रही है। आप खाना लेकर आइए ना प्लीज, हालत खराब हो रही है अब। जी। कैंटीन में अच्छा खासा खाना पड़ा हुआ था सामने, खा लेती तो अभी ये हालत नहीं होती, लेकिन नहीं, तब तो मैं वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता था मैं वेट कर रही हूँ, तुम फिर भी नहीं आए। नहीं। बंद रखो, एक काम करो, अपना मुंह ही बंद रखो तुम। खाना कब लाएंगे? भैया खाना जल्दी लाइए, गुस्सा आ रहा है।
पूरे दिन मुंह सड़ा के बैठा रहा, अब जाके स्माइल कर रहा है। माँ वाली बात छेड़ने का यही एक टाइम है। पर मैं अभिमन्यु से इसकी शादी की बात करूं भी या नहीं? एक आदमी जितना स्ट्रगल अपना घर बनाने में करता है, उतना ही स्ट्रगल किसी के दिल में घर बनाने के लिए भी करता है। घर अपना होकर भी छोटा पड़ सकता है, लेकिन किसी का दिल अपना हो जाए ना तो वो छोटा नहीं पड़ता, है ना? तो हम प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे? नहीं, हम प्राइम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अब डॉक्टर अभिमन्यु का दिल किसी प्राइम प्रॉपर्टी से कम है क्या? और ये जगह बहुत टाइम से खाली है। तुम्हें नहीं लगता किसी लकी लड़की को ये जगह दे देनी चाहिए? लकी? तुम रहने दो, तुम मेरे प्रॉपर्टी की डीलर नहीं बन सकते, तुमसे नहीं होगा। मुश्किल है, लेकिन ये काम किसी को तो करना पड़ेगा ना। लेकिन ये काम तुम्हें ही क्यों करना है? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ अभिमन्यु। देखो, अब तुरंत मना मत करो, बस मेरी पूरी बात सुन लो। लाइफ में बहुत उल्टी पुल्टी चीजें हुई, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब हीर खुश है, रूही और आरू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचने से कौन मना कर रहा है? तुम से सारी बातें नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मूव ऑन करो। तुम क्यों नहीं कर लेती मूव ऑन? आई हैव मूव्ड ऑन अभिमन्यु। मेरे पास अभिनव है, अभीर है, मैंने खुद को सेकंड चांस दिया, लेकिन तुम क्यों वेट कर रहे हो? देखो, ये तुम भी जानते हो कि सबने नोटिस किया तुम बदल गए हो। तुम खुद खुश हो, तुम लोगों को खुश रखते हो, और अब तो सोसाइटी भी बदल गई है। किसी को तुम्हारे सिंगल पेरेंट या डिवोर्सी होने से कोई प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को क्या फर्क पड़ेगा जब तुम्हें ही फर्क नहीं पड़ता है? भैया बिल। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें भी तो नहीं पड़ता है ना। तुम शराब, स्टॉप इट प्लीज। लो, हाथ पोछो, मुंह पोछो प्लीज। रिलेशनशिप पे एडवाइस नहीं दे सकती तुम मुझे। पर मैं क्यों नहीं दे सकती? मैंने से क्या गलती की है? मेरी तो आदत है ना, मैं तो गलती कर सकता हूँ ना। तुम गलती नहीं करोगे अभिमन्यु, मैं हूँ ना साथ में। नहीं हो, हम साथ नहीं हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो क्लियरली बात क्या करो, तुम प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे क्या? होगी सितारों की आतिशबाजियां लाए हैं बैंड बाजा और बधाइयां। जादू सा बिखरा है, ये पल यूं निखरा है, अपने संग आए हैं, रंग नए छाए हैं, रस्म में सारी आज है निभानियां, दिलों की जोड़ियां है मिल जानियां, करनी है खट्टी मीठी सी मनमानियां, बरसी दुआओं की ये मेहरबानियां, जश्न करेंगे ये जमीन और आसमां। होगी सितारों की आतिशबाजियां लाए हैं बैंड बाजा और बधाइयां। होगी सितारों की आतिशबाजियां लाए हैं बैंड बाजा और बधाइयां। होगी सितारों की आतिशबाजियां लाए हैं बैंड बाजा और बधाइयां। क्या बोल रहे थे? बिल बिल। ये रिश्ता क्या कहलाता